सुना है रात भर बरसा था बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है, मगर वो शहर प्यासा रहा है। दिया सा रात भर जलता रहा है, तेरे आने का धोखा सा। अजीब सा शहर है हमारा भी। देखिए, ना सावन में और ना भादों में ऐसी बारिश हुई। कल रात 8 बजे से शुरू हुई और इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं। 6 यानी 16 नवंबर की सुबह के 6 बजे, और बारिश उतनी ही तेज़ी से हो रही है। यानी लगभग 10 घंटे हो गए हैं बारिश बरसते बरसते। दिन की शुरुआत बड़ी खूबसूरत है। मैं तो तरसता रहता हूँ बारिश के लिए, लेकिन अजीब दौर है ये, अजीब रंग है, अजीब ढंग है मौसम का मिजाज। गरजो 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 गरजो, क्या खूबसूरत शहर है ये, और कितना दिलकश समा है। सुबह सुबह तो आज परिंदे ने भी खामोशी अख्तियार कर ली है, लेकिन गरजो भैया, वाह क्या गर्जन है। 10 घंटे से बारिश हो रही है सुबह के 6 बजे तक अभी तक, और कोई चांस अभी बारिश के खुलने का नहीं है, बादल के खुलने का कोई चांस नहीं। कोई बात नहीं, हमें तो अच्छा ही लगता है, तपिश कम होती है बारिश होती है तो। वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है, जो पिछली रात से याद आ रहा है। सवाल का जवाब आज तक मिला नहीं कि जब बारिशें होती हैं तभी वो दोस्त क्यों याद आता है। ये टीन की छत पे पड़ती हुई फुहार जैसे कहीं बजता हो सितार। इतनी बारिश, 6:30 बजने जा रहे हैं सुबह के, इतनी बारिश, इतनी तो सावन भादों में नहीं बरसी जितनी कल रात से बरस रही है। पता नहीं किस बिरहनी के आंसू हैं ये। गुनगुनाती हुई गिरती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। इतनी खूबसूरत सुबह आज आई है, तो मन थोड़ी धीर धरो, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ना। ऐसा थोड़ी होता है कि इस बारिश को हम अपने ख्वाबगाह में ही बैठ कर देखें। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी धीर धरो, कहीं तो चलेंगे। बरसती बूंदें और सुलगती यादें, ओ हो कड़कती बिजली, मुकम्मल माहौल है आज। सवेरे 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 गरजो भैया गरजो, आज पूरा जम के गरजो। तुम सावन भादों में बहुत निराश किया तुमने उत्तर भारत को, मेघदूत। अब गरजो, बरसो, क्या सुंदर माहौल बन गया है आज सवेरे सवेरे। वाह वाह वाह। मैं अनजान पराई द्वार तिहारे आई, तूने मुझे अपनाया
जन्म की प्यास बुझाई, हाय रे मन की कलियां फिर भी खिलना पाई, कैसे मनाऊं पियबा गुन मोहे एक हूँ नहीं, आई मिलन की बेला घबराए मन माही, कैसे मनाऊं पियवा गुन मोहे एक हूँ नहीं। शैलेंद्र जी के अल्फाज, सलील दा की धुन, मुकेश जी की गायकी। गंगा किनारे आकर मुझे ऐसे ही गीत याद आते हैं। साफ शफाफ गंगा, उज्ज्वल निर्मल कोमल, ये सप्त सरोवर का इलाका है। हरिद्वार से बाहर जाकर हवा झूम रही है, पेड़ खुश है। आज सुबह यानी भैया दूज का दिन 16 नवंबर की सहर जब मैं सोकर उठा तो देखा कि वही बारिश जो रात 8 बजे शुरू हुई थी वो अभी तक चल रही है। सुबह तक भी 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जाकर बारिश रुकी। और मैंने सोचा उठा अपना कमंडल जोगी चल दे फिर एक बार गंगा के पार, और मैं आ गया। तो वो अपनी बिरादरी सामने, माइग्रेटरी बर्ड्स न जाने कितनी कितनी दूर से आते हैं, ये बर्फ़ से बचकर यहाँ आते हैं, डेरा लगाते हैं और फिर फरवरी के बाद चले जाते हैं। पूरी सर्दियाँ यहीं बिताते हैं ये परिंदे। एक जजीरा वो भी है, अलग अलग जगह रहते हैं। कितने सारे परिंदे आ गए हैं इस बीच में। आज का दिन बहुत ख़ास है, भैया दूज है, और गंगा किनारे आकर गंगा को स्पर्श कर लेना मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। ये गीत जो अभी मैं गा रहा था मुकेश साहब का, इसमें थोड़ा तसव्वुफ़ है, और तसव्वुफ़ तो उस गीत में भी था जो शैलेंद्र जी का ही लिखा हुआ था। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजिए, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाएं, दुआ कीजिए। 7 महीने बाद बेंगलोर जाना हुआ था 14 अक्टूबर को, वापस आया 6 नवंबर को। दिवाली अपने आशियाने पे दीप जलाए, और दिवाली बीते अभी एक ही दिन हुआ है। आज 16 नवंबर भैया दूज पे गंगा किनारे खड़ा हुआ मैं सोच रहा हूँ कि किया क्या जाए, बाकी भी कट जाएं, दुआ कीजिए। अभी तो इस बीमारी के जाने की कोई खबर आई नहीं है, इसलिए इसको जिस रूप में ये आती है स्वीकार करना होगा, और अपने आप को बचाने के जो तरीक़े बताए गए हैं उन सब पे ख्याल रखना होगा। तो ये धुन रोशन जी की जो मैंने अभी अभी गुनगुनाई, इत्तफाक ये हुआ कि जिस दिन रोशन जी दुनिया से रुखसत हुए थे वो दिन चित्रगुप्त साहब का जन्मदिन था, उनकी सालगिरह थी। एक ही दिन में 2 ऐसे बाकमाल संगीतकारों के बारे में कुछ कहना, कुछ सोचना, वजह खुशी है। जाग दिले दीवाना तो हम गाते ही हैं चित्रगुप्त साहब का अक्सर, लेकिन उससे आसपास में एक और गीत उन्होंने रफ़ी साहब के लिए तैयार किया था। मुझे दर्द दिल का पता न था,
मुझे आप किस लिए मिल गए। ये मजरू साहब के साथ में बड़ी बनती थी उनकी। ये पर्वतों की दायरी, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दें दिलों की दास्तां। चित्रगुप्त साहब भी बड़े कमाल के संगीतकार थे। और इधर जो गीत उन्होंने बनाए, गंगा पे भी बनाया था। हमारे संग संग चल गंगा की लहर, ऋषिकेश से आ रही है ये गंगा। और मुझे याद है गंगा की लहरें फिल्म में किशोर कुमार एक सफ़ीने पे अपने साथियों के साथ बैठे हुए इसी जगह से गाते हुए उधर हर की पौड़ की तरफ जा रहे थे। बहुत पहले की बातें हैं, 64-65 का ज़माना था। हम बहुत छोटे थे, लेकिन हम गीतों के जो रस हैं उनको समझते थे। वो गीत भी चित्रगुप्त जी का ही था। और रोशन जी के तो न जाने कितने सारे गीत हम गाते हैं। और वही उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे। बिरादरी कितनी भी बड़ी हो, जीवन को आखिर में अकेले ही जीना होता है। अपनी उड़ान खुद ही लेनी होती है। रोशन जी की ये धुन, रफ़ी साहब की गायकी, साहिल साहब के अल्फाज, इन मनाजिर पर आकर कितना कुछ ख्याल आता है, कितनी बातें जहन में यूं ही उठने लग जाती हैं। देखिए, ये भी एक उड़ान है अपने ढंग की। बस ये ऐसे नज़ारों को देखकर फिर उड़ने को मन करता है, फिर कहीं चले जाने को जी चाहता है। अब गंगा तक तो आ गया हूँ और साफ दिन है बिल्कुल। बादल हैं कुछ, लेकिन बारिश हो गई, सूरज चमक रहा है। तो इसमें फिर इससे आगे क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। देखिए, इस वक्त मैं जो बोल रहा हूँ उसको हवा काट रही है, उस आवाज़ को, क्योंकि उसकी वजह देखिए ये एक उड़ान, बस ऐसी ही कोई उड़ान लेने की ख्वाहिश मेरी रहती है। ये और कुछ परिंदे आए दौड़े दौड़े। उन्होंने देखा कि हमारा साथी परिंदा कई दिन के बाद फिर आ गया है, लौट आए। देखिए, मैं जो कह रहा था ना कि हवा इतनी तेज़ है कि मैं कुछ नहीं कर सकता अगर मेरी आवाज़ कट रही है या नहीं सुन रही है। ये देखिए, इनका क्या करूँ। ये जो हैं पत्ते पेड़ों के, इनका क्या करूँ। ये तो इतनी तेज़ हवा में मैं बोले चला जा रहा हूँ इस उम्मीद से कि कुछ दोस्तों तक ये आवाज़ मेरी पहुँचती रहेगी, लेकिन लुत्फ़ बहुत आ रहा। इतनी ठंडी हवा है, यानी उत्तर भारत में आज 16 नवंबर को 2020 को सर्दी शुरू हो गई है ऑफिशियली, क्योंकि सारी रात बरसती रही बारिश। और ये बारिश तो आनी होती है जब आपको सर्दी की तरफ जाना होता है उत्तर भारत को। एक बारिश तो आनी होती है, और आगे बारिश आ गई। अब देखते हैं यहाँ से आगे क्या बनता है, प्रॉब्लम सोचते हैं। बस ऐसी ही उड़ान लेते रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये मोटिवेशन मिलता है इन परिंदों से। वाह 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 वाह, क्या ज़बरदस्त टाइमिंग है इन परिंदों की। वाह वाह वाह, ऐसे ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं यहाँ का। कि देखिए, एक उड़ान और एक उड़ान और, एक इधर से एक उधर से एक किधर से। परिंदों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ। ये रानाइयाँ
देख शर्मा गया हूँ मैं, आ गया हूँ परिंदों की नगरी में। शर्माहट इस बात की है कि सचमुच ये परिंदे हम इंसानों को कितने शौक देते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। सबसे बड़ी बात इनकी यही है, ये परिंदे। देख शर्मा गया हूँ मैं, आ गया हूँ। पत्तों की सरसराहट भी इस वक्त तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, हिलते डुलते पत्ते, ये बड़ा खूबसूरत मंजर है। ये कुछ उड़ान की वजह समझ नहीं आई, लेकिन ये ऐसा करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने ठिकाने बदलते रहते हैं ये परिंदे। शायद ये स्नान करते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। कितनी खूबसूरत दुनिया है इन परिंदों की, और हम इंसानों को कितने दुख सहने पड़ते हैं। हम सुबह शुरू करते हैं, शाम होने तक कितनी बातों को झेलना पड़ता है। वैसे शायद यही जीवन भी है, इसीलिए जब हम इन जगहों पे आते हैं, वो पीछे ब्लू माउंटेन्स दिख रहे हैं, जब इन जगहों पे हम आते हैं तो मन बहुत प्रफुल्लित होता है और ऐसा लगने लगता है कि हाँ, जीवन का कोई अर्थ है, जीवन व्यर्थ नहीं है। भागम भाग में ही सब व्यर्थ है। टिक जाओ, ठहर जाओ, इत्मीनान से इन मनाजिर को देखो तो वहाँ बड़ी चैन है। और मुमकिन हो तो एक उड़ान ले लो, उड़ान जितनी भी ली जाए उतनी ले लो। ये देखिए, ये आते हैं, उड़ते हैं और फिर ये बैठ जाते हैं परिंदे। ये कितनी खूबसूरत इनकी ज़िंदगी है। ये देखिए, एक हिस्सा बैठा है और दूसरा हिस्सा जो है वो अपना उसको वो कर रहा है। थोड़े थोड़े रंग बदलते रहते हैं अपना, कभी यहाँ कभी वहाँ, जगह बदलते रहते हैं ये परिंदे। अच्छा, इनमें रंग भेद की भी कोई बात नहीं है, आप किसी भी रंग से हैं, लेकिन इस बिरादरी में आपका स्वागत है। रंग भेद, जाति, मजहब, ये सब इन्होंने इंसानों के लिए छोड़ दिए हैं इन परिंदों में। ला 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 रा रा। क्या इनकी जो तालमेल है बड़ी कमाल की है। देखिए, बहे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, कोई मंजिल नहीं, कोई मुकाम नहीं, चलते जाना इन परिंदों की जिंदगी है। ला 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 रा 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 एक अकेला ये, इसकी दुनिया अलग है। ये कुछ शायद इसकी सोच मेरे जैसी है। একলা চলো যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। तो वही कर रहा हूँ, अकेला ही चल रहा हूँ भाई। खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत
একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে भी एकला चलो। देखिए इसके सामने चॉइस है, इतनी बिरादरी इसकी है वहाँ पर, लेकिन इसका तो अकेले चलते जाना ही ज़िंदगी का मकसद है और चलता चला जा रहा है। ये परेशान माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, सर्दियों के लिए आए हैं, बर्फ़ों के इलाकों से आए हैं ये सब, और एक दिन लौट जाएंगे। हाँ वहाँ तो बड़ी रौनक जमी है, उधर सब मिलजुल करके स्नान करके आगे बढ़ रहे हैं ये परिंदे। ला 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 ना 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 ना। बहुत ही प्रिय कलाकार थे मेरे राज कपूर साहब, और इस गंगा पे क्या उन्हें सूझी कि उन्होंने पूरी फिल्म बनाई। काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, कोई ना मिले तो अकेले में गाना, कभी राज कहे न ये ताज रहे, न ये राज रहे, न ये राज घराना, प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट सका न कोई ये खजाना, मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। गंगा की अपनी पाकीज़गी है, अपनी पवित्रता है, और इसी वजह से ये नवंबर का जो महीना होता है, इतनी साफ उज्जवल स्वच्छ गंगा तो पूरे बरस में कभी दिखती नहीं। और पीछे ब्लू माउंटेन्स, सामने पूरी नीली धारा गंगा की, वो ब्लू माउंटेन्स और परिंदों की कतारें। देखते हैं यहाँ से आगे तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, तकदीर कहाँ ले जाए। ले चल भाई, जिधर मर्जी ले चल, दिन आज का पूरा पाक मुकद्दस है, पवित्र है, जहाँ मर्जी ले चल। la 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 la. सारा दिन बैठे हुए अगर इन परिंदों के खेल खिलावे देखते रहो, उसमें भी बड़ा लुत्फ आता है। बदलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, टिकते नहीं किसी एक जगह। क्या फ्लाइट है, ऐसी कोई फ्लाइट मुझे भी मिल जाए, क्या कह रहे हैं। वाह। एकदम सर्दीली हवा है, लेकिन बहुत लुत्फ आ रहा है। विंटर इज हियर एट लास्ट।
कितने दिनों के प्यासे होंगे, देखो सोचो तो, बादल का टुकड़ा भी जिनको दरिया लगता है। ये मंडली गंगा किनारे बैठी लुत्फ़ ले रही है अपना, कुछ लुत्फ़ है कुछ इनका भी अपना जीने का। गंगा किनारे सबके लिए जगह है, कोई आ जाओ। ये जो बाउंड्री दिख रही है पीले फूलों की, ये सारी एयरपोर्ट की बाउंड्री है। और ये सीजनल फ्लावर्स हैं। इस वक्त जैसे मौसम ने करवट ली है उत्तरांचल में, तो मैं यहाँ आज आ गया हूँ। यहाँ से फ़्लाइट लेनी है देहरादून से और जाना है बेंगलोर। सुबह इतनी बारिश मेरे शहर में, फिर उसके बाद गंगा के करीब जाकर गुनगुनाहट, और अब एयरपोर्ट की तरफ जाना और ऐसे सुंदर फूलों को देखते हुए जाना। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, लगभग 20 किलोमीटर है देहरादून से, 18 किलोमीटर है ऋषिकेश से, और मुनासिब वक्त है कि चलते चले जाएं, चलते चले। अच्छा है, फ्लावर सीजनल फ्लावर जैसे कहते हैं, ऑटम है ये। ऑटम, अब विंटर ने दस्तक दी है। रात की बारिश जो 15 तारीख की कल की, दिवाली बच गई किनारे पे, लेकिन फ्लावर्स बड़े खूबसूरत हैं, इसलिए मैं इनकी कर लेता हूँ। बस अब यहाँ से उड़ान लूँगा और मैं बंगलौर शाम को पहुँच जाऊँगा 7 बजते बजते। और आज का दिन बड़ा खूबसूरत इसलिए कि सुबह बड़ी बरसात और फिर गंगा, और अब ये पीले पीले फूल, और इसके बाद फिर आगे जा कर के बस इसी तरह से चलते चलते ज़िंदगी रहे। 9 दिन काटे हैं इधर अपने आशियाने पे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा करके लौट करके। बस यानी बेंगलौर से दूर हुए अब मुझे सिर्फ 9 दिन ही हुए हैं। पहली बार मैं जब 14 अक्टूबर को गया था तो 7 महीने के बाद गया था। बस यही है ज़िंदगी का एक लुत्फ़ जिसे कह सकते हैं, लुत्फ़ ज़िंदगी। इन फूलों की तरह से एक मुस्कुराहट ज़िंदगी में रहे, और गंगा की लहरों की तरह से गुनगुनाहट रहे। व्हाट एल्स डज़ वन नीड, और इंसान को चाहिए क्या। तो मेरी मंजिल मकसूद लगभग आ गई है, और यहाँ लगभग इन्होंने कहा कि 3 घंटे पहले आओ, तो मैं 3 घंटे पहले, बिल्कुल ठीक 3 घंटे पहुँच रहा हूँ पहले। ये सीधी सड़क जो है ये सामने चली जाएगी सहस्त्रधारा, और ये लेफ़्ट को मुड़ जाएंगे, आ जाएगा हवाई अड्डा। वो सीधी सड़क बहुत खूबसूरत, 27 किलोमीटर बाद ये पहुँचती है देहरादून। बहुत सुंदर सड़क बनी है, और ये हम मुड़ गए अपने एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट के इस मोड़ के बाद बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, छोटा सा है। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ मुसाफिरों का मेला। लीजिए पहुंच गए बेंगलोर, और आज वही 16 नवंबर की शाम 7:15 बजे हैं, और देहरादून से फ़्लाइट पकड़ी थी। खूबसूरत बेंगलोर, क्या मौसम है 16 नवंबर की शाम के 7:15। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है यहाँ भी। अब देखते हैं यहाँ से आगे क्या क्या हासिल होता है, क्या क्या नहीं।